गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। दूषित धन है, दूषित धन है। हीरे को पत्थर नहीं बताता। जब तक अज्ञानता का शिकार है तब तक हीरे को पत्थर नहीं कहता, कहता पत्थर। कबीर का बेटा हुआ कमाल। कबीर ने उससे कहा कि भैया तुम अलग रहा करो। कोई कबीर के पास सोना चांदी लेकर आए तो कबीर उससे कहे ले जाओ, मिट्टी काहे लाए हो। कमाल का अप्रोच। दूसरा था वो कहे जब लाए ही हो तो रख दो। एक तो लाने का बोझ सहे, ऊपर से ले जाने का बोझ सहोगे तो रख लो, तब यहीं रख दो जाओ। कबीर को लगा यार ये तो उल्टा गेम खेल रहा है। हम कहते हैं ले जाओ, ये कहता है रख दो। तो ना कमाल से कहा कि भैया तुम बगल में अपनी अलग व्यवस्था बना लो, हमारा तुम्हारा अप्रोच अलग अलग है, हमारा तुम्हारा व्यवहार अलग अलग है। कमाल ने दूसरी तरफ कुटिया बना ली। एक सेठ जी आए तो कबीर दास से कहे कि वो आपका बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं नहीं यार, थोड़ा सा हमारे दोनों का अप्रोच में फर्क था तो हम उससे कहे कि भैया तुम अलग हो जाओ। कहे अच्छा, तो गए मिलने। कहे महाराज मैं आपके लिए हीरा लेकर आया हूं। कहा बहुत अच्छा, लाए हो तो रख दो। कहा कि यार कबीरदास जी सही कह रहे थे, इसका तो रास्ता ही भटक गया, ही तो लगता है धन के चक्कर में पड़ गया। कहे अरे, तो कहे कि महाराज आप रख लो। कहा मेरे के पास जब लाए हो हीरा कहीं भी रख दो। अरे वहीं झोपड़ी में फंसा दो, ले आके फंसा दिए। तो सेठ जी को लगा कि बताओ संत होके हीरा रखवा लिया हमसे, और पक्का बेच बाज के खूब मस्ती करेगा ये। तो 15-20 दिन बाद आए सेठ जी कि देखें बेच उठ के सामान वामान लाया। आए कहे महाराज हम 20 दिन पहले आपको कुछ दे गए थे। कहे हाँ वो एक पत्थर दे गए थे तुम। हाँ तो बोले महाराज कहाँ है। बोले हमको क्या पता कहाँ है। कहे महाराज हमको शंका थी कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बोले हमारे हाथ में दिए थे। कहे नहीं महाराज आपके हाथ में तो नहीं दिए थे। तो बोले कहाँ दिए थे। बोले महाराज उधर फंसा दिए थे। तो बोले जहां फंसाए थे वहीं जाके देख लो। तो सेठ जी गए तो देखे तो वो हीरा वहीं पड़ा हुआ था। तो सेठ जी आए तो माफी मांगे। जब तक मैं है, जब तक मोह है, तब तक वो धन है, हर चीज को कीमती दिखाएगा। गुरु महाराज को मैं यहीं से सत सत नमन करता हूं, चरण वंदना करता हूं कि उन्होंने इस धरती को बचाने का एक अहम प्रयास किया, और जो गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली थी उनको एक बार फिर से एक सहज भाषा में हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। गुरु महाराज को चरण वंदन, प्रणाम, हरिओम।